ओके, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, दैट इज इनफ फॉर मी। मैंने मी मी +1 -1 whatever. No, I was in top 100. Okay, no. 2 hackathons फर्स्ट ईयर में, वेरी नाइस सर। टीम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड इन इंटरनल हैकाथॉन्स। अरे बेहतरीन बेहतरीन, नहीं वाले भी कई सारे हैं। पार्टिसिपेट कैसे करना है बताते हैं, हैकाथॉन में क्या होता है। अरे सवाल बस, यही जो एक्साइटमेंट है ना, इसी ने एनर्जी डाल दी मेरे अंदर वापस से। यार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हैंड रेज कर देंगे केवल वो लोग जो मुझे बता सकते हैं हैकाथॉन है किस चिड़िया का नाम, ये होता क्या है। प्रखर, ध्रुव, दीपांशी। प्रखर से बात करेंगे, प्रखर माइक ऑन करियो यार। गाइस माइक ऑन करने की परमिशन नहीं है क्या? और ही मेरी जनता, शायद से नहीं है। चलिए ठीक है यार, फिर सर जूम पे आ जाओ, माइक इजंट अलाउड। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात कर देता हूँ यार, मतलब ऐसे ना मजा नहीं आता जब तक बातचीत ना हो ना, तब तक कोई सेंस नहीं है। अगेन सेम लाइन, अगेन मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जिंदगी भर बैठकर हमने सिर्फ सुना है। अरे यार नथिंग, रुक जा। हैकाथॉन, एक बंदे ने, ये आशुतोष ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, हैक प्लस मैराथन। मेरी बारी। यार तुम मेरे को जरा सोचकर बताओ, जैसे एक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इंटरव्यू होता है, किसी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, आपका इंटरव्यू हो रहा है ना। अब वो इंटरव्यू कई बार गलत इंसान का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, भाई साहब, आप कुछ घंटे या कुछ मिनट के डिस्कशन में ये कैसे पता लगा सकते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये कैसे पता लगा सकते हो कि वो इंसान आपकी कंपनी के लिए एक सबसे अच्छा फिट है, या वो आपकी कंपनी में जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप उसे हायर कर रहे हो वो अच्छा काम करेगा। समस्या है ना थोड़ी सी, मतलब हो सकता है कि शायद आप ज्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन एक दो पॉइंट की वजह से कोई और ज्यादा नंबर ले गया हो, कोई और ज्यादा आगे चला गया हो, उसकी जॉब लग गई हो। पॉसिबल है, इसीलिए हम कहते हैं कि लक बेस्ड है, बोला जाता है। वंश मिश्रा नाउ, क्यों, शब भी बात करते हैं हम लोग, है ना। इसके लिए एक धन निकाला है, जैसे करेक्ट, ये अभी किसी ने, आशुतोष ने लिखा था, हैक प्लस मैराथन। यानी कि यानी कि आप 24 घंटे या कुछ कुछ घंटों के बीच में, 24 घंटे, 38 घंटे, 40 45 घंटे जो भी है, मेनली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 25 आवर्स के टाइम स्टैम्प के अंदर किसी एक पर्टिकुलर में कैसी टीम स्पिरिट है, वो कैसा एक टीम लीडर या टीम मेंबर है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, उसकी टेक्निकल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना अच्छा है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, इनमें कितना अच्छा है। और टीम में कई बार लड़ाइयां भी हो जाती हैं, इन लड़ाइयों को हैंडल करने में कितना अच्छा है। ये सारी की सारी चीजें 24 घंटे के अंदर अगर मुझे जज करनी हो, मुझे पता करनी हो, आई विल गो फॉर हैकाथॉन्स। यानी कि 24 घंटे या कुछ कुछ घंटे, अगेन वेरिएबल टाइम है ये, मेनली 24 आवर्स का ही सबसे सफिशियंट और सबसे सुटेबल माना जाता है। 24 घंटे के अंदर एक टीम को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, भाई साहब ई कॉमर्स की बात नहीं हो रही है, अगेन ई कॉमर्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि आज तक सॉल्व नहीं, या अगर हुई भी है तो कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई कमी रह गई है। ऐसी समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को वो एक टीम उठाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीम होती है, मैं, वंश, ध्रुव, प्रखर, दीपांशी, ये 5 लोग हैं, हम पांचों की टीम बन गई। तो हमने कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा ली, जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या बताऊं, सिटी बस चलती है, इलेक्ट्रिसिटी बस, प्रयागराज में भी चलती है, मथुरा में भी है, आगरा में भी है, दिल्ली एनसीआर में भी है। इन सिटी बस की लोकेशन ट्रैक करने को कोई तरीका नहीं है, ट्रेन का कर सकते हैं पीएनआर स्टेटस, है ना। ये कॉमन चीज है, एक प्रॉब्लम है ना, सिटी बस का वेट करते जा रहे हैं, पता नहीं कब आएगी। आगरा में भी शुरू हुई है, ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं है, तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है।
अब मेरी जनता को, यानी कि जो भी पर्टिकुलर बंदा है या टीम है, 4-5 लोगों की टीम है, उन्हें पता है कि किसी ऐप को कैसे डेवलप करते हैं, है ना? थैंक यू। किसी ऐप को कैसे डेवलप करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे काम, सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है, वगैरह वगैरह। कोई लोकेशन ट्रैकिंग किस तरीके से काम करती है, उन्हें ये सारी चीजें टेक्निकली आती है। अगर ये टीम मिल जाए 5 लोग, और ये बोले नहीं भाई साहब हम सॉल्यूशन बना कर लेकर आएंगे, और वो उस चीज का सॉल्यूशन बनाना शुरू कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना। सिटी बस वाला मामला है, हमें गवर्नमेंट की या ऑफिशियल्स की नीड है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, थोड़ा बता दो। अरे हम बस बात कर रहे हैं हैकाथॉन क्या होता है, अभी तो यही बात चल रही है। तो हैकाथॉन अल्टीमेटली ये है जब एक टीम मिलकर किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर काम करती है। सिर्फ काम करने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपने जो काम करा है, अगर आप उसे समझा नहीं सकते, अगर आप उसे बता नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं है। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल फॉर इट। आपको फ्रंट फेस बनना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। शार्क टैंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है मुझे इस चीज का। आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप सामने कभी आकर बोल ही नहीं रहे, आपने कभी पिच किया नहीं, आपने कभी दुनिया को बताया ही नहीं कि आपने क्या बनाया, क्या उसका कोई यूज है? इट्स ऑफ यूज। वैसे ही पड़ा रह जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, कभी प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कंपटीशन को जिसमें कि 24 घंटे के अंदर, या अगेन मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अगर हमें पता करना है, तब हम ये काम करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है इस हैकाथॉन में, ऐसा क्या हो रहा है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाई, टीम बनी, उन्हें डेस्क दिखाई। कंपटीशन है भाई साहब, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, डेस्क लगी हुई है हर एक की टीम के नाम के साथ। टीम अंगार, टीम डीएनए, कोई सी भी किसी भी तरीके की टीम आ सकती है, टीम विकी क्लब, राइट? इस तरीके की टीम्स बनी हुई हैं। हर एक ने एक एक प्रॉब्लम उठा रखी है, किसी के दिमाग में कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आई, किसी के में कुछ आई। कोई समस्या आ रही है क्या भाई साहब आवाज में? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस नो मे बी? नो? यस यस यस, ओके, डन डन। जिसके यहाँ पे नो है यानी कि उसके यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब मेरी तरफ से तो सही है भाई। कंटिन्यू करता हूँ, क्या बोल रहा था वैसे, क्या बोल रहा था, तो खुद भूल गया। हाँ, हैकाथॉन के बारे में बात हो रही थी। तो अब उस टीम ने, यानी कि जो भी इतनी सारी टीम्स हैं, किसी एक टीम ने, लेट्स से मेरी टीम ने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा रखी है। अब इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का हमने एक सोल्यूशन बनाया, ऑब्वियसली प्रोटोटाइप बनाया। हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना? इट्स इम्पॉसिबल। मतलब एक 24 घंटे के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाना तो भाई साहब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आप बना भी लोगे तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, एरर आ सकते हैं, बग्स हो सकते हैं। ये तब समझ में आता है जब हम वो यूजर को यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दिमाग है, या हमारी टीम है तो हमारे पास 5 दिमाग हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज करने वाले 50,000 हैं। वो 50,000 दिमाग हैं, वो कब कौन सा इनपुट कैसे डाल रहे हैं हमें नहीं पता, राइट? चलिए, ये पहली चीज हो। अब ये सॉल्यूशन जो बनाया है, ये सॉल्यूशन, ये प्रोटोटाइप हमें जजेस को, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें हमें प्रेजेंट भी करना होता है, हमें बताना भी होता है कि हमने क्या बनाया। अच्छा, बताने के लिए अगर आप पेन पेपर लेकर बैठो ना, बड़ा मजा आएगा यार। मैं भी स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ, तब ज्यादा मजा आएगा मेरे को भी। और मैं आ जाता हूँ एक व्हाइट बोर्ड पर। क्या मैं दिख रहा हूँ जनता? जनता में दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इसको हटा लेते हैं, इसका कोई यूज है नहीं है। हाँ, तो बात चल रही थी भाई साहब, अरे ये पाइथन कहाँ आ गया? ये बाद में, ये भी 1 घंटे बाद। हाँ भाई साहब, तो बात चल रही है कि जब भी आप कोई, जस्ट एक सेकंड गाइस, जस्ट एक सेकंड, घर से फोन है। हाँ भाई, वापस आ गया, वापस आ गया। तो हम बात कर रहे हैं किसी किसी प्रॉब्लम के बारे में। प्लीज डोंट माइंड मेरी राइटिंग, कुछ तो वजह है कि मैं कोडिंग करता हूँ, मेरा डायलॉग नहीं है। प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम के साथ जुड़ा होगा उसका एक सॉल्यूशन, राइट? हम इनके बारे में बात कर रहे हैं।
अच्छा, जब हम इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जिसको मैं एक एक तरीके से बोल दे रहा हूँ, सॉल्यूशन बेसिकली मेरा एक प्रोटोटाइप है फिलहाल के लिए, है ना। अभी एक प्रोटोटाइप है, अभी जस्ट एक डेमो है, चेकिंग के लिए बनाया है। अल्टीमेटली किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन देना, जब हम किसी बात को, अपनी प्रॉब्लम को समझा रहे हैं हैकाथॉन में, हम फॉलो करते हैं पीएसए। अभी पीएसए क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं अब दोबारा से, क्या मेरी जनता को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये हैकाथॉन है क्या, कहां से मिलता है, कैसे अप्लाई करें, कैसे जीतें, क्या प्रॉब्लम ढूंढें, क्या करें? कुछ नहीं, सिर्फ इतना, क्या हैकाथॉन क्या है ये समझ में आया है? एक लाइन में बोलूं सूरज, तो मैं कहूंगा 24 घंटे या कुछ एक लंबे टाइम स्टैम्प का एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कि आपको सोने नहीं दिया जाएगा। आइडियली मना किया जाता है कि सोना नहीं है आपको, आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है आपकी टीम को। इसमें प्रेजेंटेशंस भी देनी है आपको, क्योंकि नींद आ रही है। अब भाई साहब, तुम 4-5 घंटे मत सो, सर में दर्द होने लग जाता है। उस केस में भी आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, आपको कोड भी करना है, और बाकियों से compete भी करना है। टीम में लड़ाई हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है रात के टाइम पर, 10-11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टिंग पीकर, रेड बुल पीकर चल रहे हो, कोई बात नहीं, 1-2 बजे तक जग लोगे। आदत है 4-5 बजे जग लोगे। भाई साहब, जहां बजे तुम्हारे 5 घड़ी में, दिमाग में बच जाते हैं 12। गोल्डन आवर वाला टाइम जैसे पास होता ना, ये 3 से 5 वाला, उसके बाद, क्योंकि इस टाइम में आप, ऐसा तो नहीं कि आप बैठे बैठे कोई बहुत अच्छा काम कर रहे होगे, गेम तो नहीं खेल रहे हो, बात तो नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो कोड, जिसमें आ रही है एरर, आ रहे हैं एरर, तो समस्या तो है। ऐसे में चिड़चिड़ाहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है तो टीम से लड़ाई होती है, टीम से लड़ाई होती है तो खत्म काम, अब क्या है, हो गया है। तो समस्याएं बहुत सारी आती हैं। इन सबको जब हम लोग इग्नोर करके या मैनेज करके, हम जब किसी कंपटीशन में जाते हैं, हम वहां मेहनत करते हैं, हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे कहते हैं हैकाथॉन। क्या मेरी जनता मुझसे जुड़ी हुई है अभी तक? जल्दी बोल दो हाँ या ना। 2 दिन है हमारे पास, चिल मारो, 2 दिन है, आज और कल। आज बात करेंगे केवल हैकाथॉन होता क्या है, और कैसे जीता जाता है, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। कल बात करेंगे भाई साहब, हैकाथॉन तो समझ में आ गया, मिल भी गए, पर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाए कैसे, प्रोटोटाइप बनाए कैसे? यहाँ पे अंशुमन था, बड़े अच्छे, मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें बोल रहा था, सही कह रहा था वो। ठीक है, चलो, अगर यहां तक जुड़े हो तो आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। तो अब बात हो रही है कि हैकाथॉन तो समझ में आ गया, समस्या ये है, ये हैकाथॉन ढूंढे कैसे? तो यार मैं सच बताऊं ना, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ या ना? तो यार देखो, मैं जिस प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा सजेस्ट करता हूँ ना ऐसे केसेस में, वो है अनस्टॉप। अनस्टॉप भी है, डेफोलियो भी है, हैकाथॉन यही आ गया, है ना। अनस्टॉप का और डेफोलियो का फायदा क्या है, इसमें हैकाथॉन्स के नाम पर एक से टैब बनी हुई है, नीचे जाओ तो मिल जाएंगे। अब जैसे वॉइड वीवन, मतलब मैंने भी अभी अभी खोला है, बिल्कुल जस्ट अभी खोला है, ये चेन्नई में हो रहा है, 28-29 सितंबर को हो रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ओवरव्यू दे रखा है, किस किस डोमेन में या क्या क्या टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम कर रहे हैं, अभी बताऊंगा, इस बारे में और डिटेल में बताऊंगा। बेकार है, बेकार है, अप्लाई नाउ। अरे इतना टाइम नहीं आ रहा। अब देखो, समझो, किसी हैकाथॉन में, अब बात भाई साहब, हमें हैकाथॉन तो समझ में आ गया, हैकाथॉन क्या होता है ये तो मैं समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं ढूंढे कहां से। तो मेरे दिमाग में तो यार इस तरीके से चल रहा है, ग्राफ सा बन गया, पता नहीं क्यों। पहला है ढूंढे कहां से, तो मैं जिनको सजेस्ट करता हूं दैट इज, क्या हुआ? अच्छा, अनस्टॉप, डेफोलियो, और कौन सा प्लेटफॉर्म है, एक मुझे नहीं पता वो काम करेगा या नहीं, एमएलएच होता है, मेजर लीग हैकिंग, दिखा देता हूँ, एमएलएच, मेजर लीग हैकिंग, ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स देता है जनरली। अच्छा, हैकाथॉन भी 2 तरीके के हैं भाई साहब, ओए आशुतोष, 2 तरीके के हैं, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन टीम बनाई है तुम लोगों ने, वो तुमसे बोलेंगे कि सबमिट कर दो, गिटहब सबमिट कर दो, हो गया काम।
अब तुमको गिटहब नहीं पता, समझो अगला सेशन या अगला कोई बूट कैंप उसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, हमारा काम है सिखाने का, है ना। पीपीटी सबमिट कर दो, प्रेजेंटेशन, ये भी यहाँ पे यही बोल रहे थे मुझसे, आ गया, इसने भी मुझसे यही कहा था, क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, पीपीटी टेम्पलेट है, डाउनलोड, एडिट एंड सबमिट, मतलब ये पीपीटी मांग रहे हैं, प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, इन्हीं का टेम्पलेट यूज करके देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, मैंने तुम्हारे सामने सर्च किया है। ओ माय गॉड, कुछ तो भयंकर सा हो रहा है इसमें। मतलब देखो प्रोजेक्ट टाइटल मेरे को थोड़ा थोड़ा पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में, तुम्हारी पता नहीं मेरे को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा है मेरे को, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है इसमें, इनोवेशन लिखा हुआ है, टैग, बिजनेस वैल्यू प्रपोजल, प्रपोजिशन, और रीच आउट टू अस, ठीक है। मतलब बेसिकली अल्टीमेटली यही है उनका कहने का मतलब कि भाई साहब आपने जो भी प्रॉब्लम सोची है या जो सॉल्यूशन सोचा है वो इनमें से कुछ हो सकता है, या ओपन इनोवेशन, यानी कि जो तुम्हारा मन करे, जो प्रॉब्लम तुम्हें लगती है, तुम्हें हमारी दी हुई प्रॉब्लम्स या हमारा दिया हुआ डोमेन समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में हेल्थ टेक को या एड टेक को लेकर कोई आइडिया नहीं है, तुमने जो प्रॉब्लम फिगर आउट करी है वो कुछ अलग ही है, इट इज नॉट अमंग एनी ऑफ देम, ओपन इनोवेशन हर हैकाथॉन में होती है ज्यादातर। और मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट हैकाथॉन तो डेफिनेटली यार शायद आप लोगों ने कभी ना हो, SIH, स्मार्ट इंडिया, लव है भाई ये। आप समझ रहे हो कंपटीशन किस लेवल का होता है SIH का, तो कंपटीशन के बारे में बात करो मत केवल, 3 राउंड होते हैं, इंटरनल, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इंटरनल में अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लगभग 30 के आसपास 30 जाती हैं, कॉलेज हैकाथॉन करवाता है, सेम सेम फॉर्मेट कॉलेज करवाता है, बिल्कुल ये वाला जो फॉर्मेट है वही ये वाला कॉलेज करवाता है इंटरनल। फिर टॉप 30 टीम्स को जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टॉप 30 टीम्स को ऑनलाइन राउंड के लिए भेजता है। इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चूज करी थी वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे दे रखी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सॉफ्टवेयर की 160, हार्डवेयर की 20, कोई सी भी कोई सी भी उठा लो, और बाद हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं सबमिशन, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है 300 सबमिशन। तो तुम समझ लो मतलब कंपटीशन कहाँ जा रहा है भाई साहब, पहले तो इंटरनल जीतो, इंटरनल के टॉप 30 में आओ, अच्छा इंटरनल के टॉप 30 में आ गए, अब अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेंस्ट ऑनलाइन में सबमिट मारो, 300 300 सॉल्यूशन सेम PS के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, इन 300 में से ऑफलाइन में जाते हैं केवल 6, जनरली इट इज 5+1, ये पता नहीं कौन सा 5 है, 5+1, वेयर 1 इज दी क्या बोलते हैं उसको, वेटिंग, वेट लिस्टेड टीम, इसको जनरली अलाउ कर देते हैं, मना नहीं करते हैं वो लोग, नहीं तो चेक, चैट्स चेक करना एक बार, चैट्स चेक करूं, क्या लैग, गाइस एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूं, वीडियो ऑफ कर लेना। हेलो, आई गेस अभी बेटर होगा पहले से थोड़ा सा, है ना, अभी बेटर होगा पहले से, ठीक है, नेट तो है लेकिन पता नहीं चल रहा, ठीक है वीडियो ऑफ कर दिया। सर जूम पे करो, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार 1 से 10 काउंटिंग ले, हम्म, एक बार 1 से 10 काउंटिंग ले, पूछ कहीं बीच में नंबर अटका क्या, आइडिया अच्छा है यार, मैं नंबर बोलता हूँ 1 से लेकर 10 तक, अब मेरे को बताना कोई नंबर अगर अटका तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल क्लियर, अरे क्या बात है, सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दिमाग में कंटेंट इतना ज्यादा भरा हुआ है कि ठीक है निकल रहा है वो, आ गए भाई सब आ गए, स्क्रीन दिख रही है मेरी जनता को, सही है। तो मैंने बात करी थी, मैं फिर बता देता हूँ कि कंपटीशन SIH का किस लेवल पे होता है,
SIH का किस लेवल पे होता है? इंटरनल 30 टीम्स जाती हैं फाइनल में, इन 30 में से भी ऑनलाइन में कोई 6 टीम सेलेक्ट होती है। ये 30 टीम केवल तुम भेज रहे हो, ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेजेस भेज रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 300 सबमिशन लेते हैं, उन 300 में से सेलेक्ट करते हैं 6, जनरली 5+1 में से कि जो ये 1 है ना, ये वेट लिस्टिंग होता है, और 5 में से कोई एक जीतता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख पीपल में से टोटल 200 के अप्रॉक्स जीतते हैं, 2.5 लाख में से 200 बस। ये है SIH का कंपटीशन। क्यों? ये इंटरनेशनल हैकाथॉन है, ठीक, ओ सॉरी नेशनल हैकाथॉन है। वापस आते हैं, बात कर रहे थे भाई साहब हैकाथॉन ढूंढे कहां से। मेनली तो यार मतलब इन दोनों से काम हो जाता है, बाकी और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, मैं सजेस्ट हमेशा करूंगा इस चीज को। अंगार बैच, यानी कि जिसका मैं को फाउंडर हूं, अंगार बैच में भी हम लोग हैकाथॉन्स को लेकर पोस्ट डालते रहते हैं कि कब कौन सा हैकाथॉन हो रहा है और कौन लोग उसमें जा सकते हैं, किस किस क्या आना चाहिए, आना तो फायदा होना चाहिए, वो इसमें जा सकते हैं, है ना, ये हम लोग डालते रहते हैं जनरली। ठीक है। हाँ यार आप लोग जो भी कह रहे हो आप चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज, दिख तो नहीं रहा है। अंगार में ज्वाइन होना है? अरे बेटा पहले यहाँ ध्यान दे ले, अंगार की बातें बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। अरे भाई मेरी आवाज सही है ना? आवाज क्लियर है नहीं है? जूम पे करो, इस पर लैग कर रही है। अरे यार ये क्या दिक्कत हो रही है यार, मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हिच आई मीन। नेक्स्ट टाइम जूम पे, कोई बात नहीं, हम कल का सेशन जूम पर कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। कल का सेशन हम लोग जूम पर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। शादाब, शादाब है क्या यहाँ पर? हाँ ठीक है शादाब, कल हम लोग जूम पर कर लेंगे, आज फिलहाल इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यार, अब क्योंकि अब एंड करने में मजा नहीं आएगा। अब बात आती है PSA, ये मोस्ट कि भाई साहब हैकाथॉन मिल भी गया, है ना, अप्लाई भी कर दिया, हैकाथॉन में जा भी रहे हैं। अब समस्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चूज करें, सॉल्यूशन क्या बनाएं, और सबसे समस्या भाई साहब प्रेजेंट कैसे करें। तो सॉल्यूशन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इसके लिए हम लोग कल करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग। तो उसके लिए हमेशा से मैंने यही फॉलो किया और यही बताया, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, और तीसरा है अप्रोच। ये तीनों चीजें आप 3 मिनट के अंदर समझाने के काबिल होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, जैसे मैंने वो इलेक्ट्रिक बस वाली प्रॉब्लम बोली थी, है ना, वो जो सिटी बस होती है उनकी लोकेशन की, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कैसे बोल सकते हैं कि सर सिटी बस में कभी ना कभी आपने भी ट्रेवल करा होगा, हमने भी ट्रेवल करा होगा, और मैं दावे से कह सकता हूं या कह सकती हूं कि इस पूरे हॉल में जहां पे भी आप लोग कंपटीशन दे रहे हो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने कभी ना कभी सिटी बस में ट्रेवल तो करा होगा। अब सर पता है प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक बार को ट्रेन को तो ट्रैक कर सकते हैं, फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं, सिटी बस को भाई बड़ी समस्या है, राइट। तो उसके लिए सर हम लोग लेकर आए हैं ट्रैक माई बस, सॉल्यूशन का नाम दे देता हूं मैं, TMB, ट्रैक माई बस, ऐसे ही मतलब रैंडमली दिमाग में आ रहा है नाम भी, हमने बनाया है ट्रैक माई बस। सर ये एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि आपको सिटी बस की लोकेशन बता देगा। अच्छा, ये दो चीजें हो गई, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अप्रोच, यहां हम बताते हैं टेक स्टैक, आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है। जैसे मैं बोल सकता हूं हमने बनाया सिटीजन के लिए, ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए क्योंकि हमें बहुत सारे यूजर्स को हैंडल करना है तो हमने ये फलाना फलाना ये वाली XYZ टेक्नोलॉजी यूज करी है। और हम जानते हैं कि ऐसी एप्लीकेशंस को हैक करने की लोग बहुत कोशिश करते हैं,
सर्वर्स डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए हमने ये यूज करा है, जो भी आपका टेक्स्ट है। आप इसको 3 मिनट में प्रैक्टिस करो। करना आपको एक्चुअल में कम से कम 10 मिनट में, वहां आपको 10 मिनट 11 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कि आपका जज कैसा आ रहा है, राइट। लेकिन हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए 3 मिनट में इस चीज को खत्म करने, क्योंकि जहां हमें ये प्रैक्टिस हो गई ना यार, ये बात मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जहां उस ज्यूरी का, उस जज का, जिसको कि सैकड़ों बच्चों की प्रेजेंटेशंस लेनी है, हम उसके टाइम की कदर करेंगे। आपने सिटी बस वर्ड बोला, उसे पता है ना सिटी बस क्या होता है। आपने जहां वर्ड बोला ट्रैकिंग सिटी बस, इस बात से समझ में आ गया ना क्या करने वाले हैं। वाई टू इलेबोरेट दैट सेंटेंस वेरी मच, नहीं करना हमको, हमें मेन मुद्दे पर बात करनी है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्यों मोनिश? काजल, काजल कुछ कह रही है। काजल क्या कह रहे हो? एनीवन प्लीज टेल मी। क्या? ठीक है, ठीक है, काजल टाइप कर दे, मैं भी देख लेता हूँ। सर पीपीटी लास्ट डेट टू सबमिट, पीपीटी एसआईएच की, अगर तुम एसआईएच की बोल रहे हो तो लास्ट डेट टू सबमिट है 3 सितंबर। लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट का है तो ये डेट एक्सटेंड होगी। ये डेट्स हमेशा एसआईएच की हमेशा एक्सटेंड होती हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि ये बिट डालते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पे अभी जो इंटरनल हैकेथॉन है, इसकी जो मैं बात कर रहा था ये वाला, कि भाई साहब अभी हमने टॉप 30 टीम्स निकाली नहीं है, अभी हम इंटरनल हैकेथॉन करवा ही नहीं पाए हैं, तो हम ऑनलाइन कैसे दे दें, राइट। तो इस वजह से, और ये छोटे मोटे कॉलेजेस नहीं होते, वीआईटी, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ऐसे कॉलेजेस होते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट इन्हीं की चल रही है, इन्हीं के बलबूते पे है सब कुछ, तो इस वजह से वो डेट्स एक्सटेंड हो जाती है। सो इफ इट इज सेइंग 30, आप मानकर चलो 30, बट यू शुड बी एबल टू, माय बैड, क्या बोल रहा हूं मैं, यू शुड कंसिडर इट कि ये डेट एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड कर देते हैं डेट। यार आशुतोष, कई बार ना ये एक्सटेंशन ना मतलब एसआईएच के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन है ना, तू सोच, इंटरनल में तो तू, इंटरनल जो हैकेथॉन जब होता है तब आप मिक्स्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ है, बगल वाले की कुछ है, सामने वाले की कुछ है, हॉल में 50 लोग बैठे हैं, 50 टीम्स हैं, 50 की 50 अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप अलग अलग चीजों से कंपीट कर रहे हो। लेकिन जब ऑनलाइन जाओगे ना, तो ये जो 300 सबमिशंस हैं, इधर देख, ये जो 300 सबमिशन है, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, अब तुम्हें अपनी ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट वालों के अगेंस्ट लड़ना है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अंशुमन सर वाज टॉकिंग अबाउट 20 टू मिडनाइट, ये क्या बात कर रहे हो? 20 टू मिडनाइट कर दिया है क्या? यार 30 सितंबर था, मैं देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो Actually, गई हो, that मैं was भूल for गया। the internal screening that I mentioned for you guys, for UU students only. ओके, अच्छा, ये यूनाइटेड वालों के लिए है कि 22 तारीख को आपको करना है। सही बात है यार, मैं सही कह रहा हूँ अंशुमन? ये scenario है? हेलो, एम आई ऑडिबल? अंशुमन कहीं चला गया? ये नाराज हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए, ये बात हमें क्लियर हुई है ना। अब मैं क्या कह रहा था कि 300 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो 300 सॉल्यूशन होंगे, ये तुम्हारी ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हैं। अब इनमें से सेलेक्ट होंगे 5 या +1 अगेन, तो यहां सबसे ज्यादा हालत खराब, साइज का कंपटीशन। अब इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, हमें बहुत ज्यादा चेक करना है, राइट। इसीलिए एक्सटेंशन हमें कई बार अच्छा भी होता है। हाँ यार, बढ़ा दो, अच्छा ही है। गेटिंग द पॉइंट? तो सबसे पहले बात हो गई कि ढूंढना कहाँ है, वो बता दिया। मेनली आपको इन दोनों पर जो नॉर्मल हैकेथॉन्स होते हैं ना, जो कॉलेजेस वगैरह करवाते रहते हैं, वो इन दो पर मिल जाएंगे। नहीं तो एक और है, बड़ा फेमस है, क्या नाम है उसका, या मैं नाम भूल गया यार, जो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर भी करता है हैकेथॉन्स को। अरे मैं नाम भूल गया यार उसका, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा।
मेरे को बार बार पता नहीं क्या था, भूल गया। बट उस पे भी मतलब मेजरली तो इन दोनों पे ही आ जाते हैं। हैक टू स्किल, करेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैक टू स्किल्स, हैक टू स्किल, इस पे भी बहुत आते हैं। सर इंटरनल में क्या सबमिट करना है, पीपीटी? बाबू इंटरनल में ना कई सारी चीजें सबमिट करनी होती है, यानी ऑनलाइन वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन वाला है ना, यानी कि आपने कॉलेज का इंटरनल तो क्रॉस कर लिया, अब ऑनलाइन वाले की बात हो रही, तो उसमें ना 3 चीजें जाती हैं। पीपीटी जाएगी, डिस्क्रिप्शन जाएगा, समरी जाएगी, एक यूट्यूब वीडियो होती है, और अभी आज की डेट में इन्होंने एक बिजनेस पीपीटी भी इंक्लूड कर दी है। अब आई एम वन ऑफ द मेंटोर्स फॉर दिस ऑनलाइन राउंड, यानी कि हो सकता है कि साउथ इंडियन लोगों की पीपीटी जो ऑनलाइन में सबमिट करेंगे वो मैं इवेलुएट करूं। हाँ भाई, इज देयर एनीवन हु इज सेइंग समथिंग? आई डोंट नो, चलो वापस आते हैं। टेल मी हाउ मच टाइम द सेशन कंटिन्यूज, जस्ट 2 मिनट्स मोर। सर डायरेक्ट नहीं जा सकते विदाउट कॉलेज प्रेफरेंस? सूरज यार डायरेक्टली एसआईएच में जाने के लिए ना कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनसे हमें बात करनी पड़ती है, वो फिर एज अ कम्युनिटी जाती है, वो अपने कॉलेजेस में करवाते हैं, राइट। बाकी एनसीआर में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, मैं एनसीआर की जानता हूँ, मेरे को बाकियों का तो नहीं आइडिया इतना ज्यादा। एनसीआर में ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अलाउ करते हैं कि वो आउटसाइडर्स को अलाउ कर देते हैं कि आप आइए ऑनलाइन हमें दिखाइए, अगर हमें समझ में आता है तो हम अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत छोटा सा कॉलेज है जो कि एसआईएच इंटरनली नहीं करवा सकता, तो वो क्या करता है, बाहर के ओपन एरिया के, मतलब जो ओपन सोर्स बच्चे हैं उन लोगों को बोलता है कि आप आ जाइए, आप हमारे कॉलेज की तरफ से जाइए। मान लो अब हमें नहीं पता ना, उन बाहर में से कोई एक जीत गया तो उस कॉलेज का नाम हो गया, वो बच्चा उस कॉलेज का एज ए स्टूडेंट बनकर जा रहा है, राइट। इंटरनल क्रॉस करने के बाद, ये वाला स्टेप क्रॉस करने के बाद कॉलेज का काम खत्म। अब तुम यहां हो ना, यहां आने के बाद कॉलेज का कोई रोल नहीं बचता, ना एसआईएच जानता कि कौन से कॉलेज से हो, उन्हें मतलब भी नहीं है, ना हम जानते, ठीक है। ये है मुद्दा। अब बात हो रही थी भाई साहब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे, ये पीएसए की क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्या अप्रोच है। अब हमें प्रेजेंटेशन देनी है, ये भी तो सवाल है कि सर एक बात बताओ, 50 टीम, 90 टीम, मैं अगर जीएलए की बात करूं तो 90 टीम्स थी। अगर मैं ये कौन सा कॉलेज है, लॉयड, लॉयड एक कॉलेज है यहाँ एनसीआर में, उसमें हैकाथॉन हुआ तो उसमें लगभग 60 के आसपास टीम्स थी, राइट। एमईटी में बहुत सारी जाती हैं, जीएलए नोएडा में बहुत सारी जाती हैं। अब इतने सारे बच्चों में हम कैसे उभर कर आए, हम कैसे जीते, समस्या ये है। और एक बहुत बड़ा सवाल, सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करने में बड़ी दिक्कत आती है, हमें नहीं पता चलता, बहुत कॉमन है यार मोहम्मद, हमें नहीं पता चलता कि हमने जो प्रॉब्लम सोची है क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। हो सकता है हमें प्रॉब्लम लगे लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम ना हो। जैसे शायद किसी ने शार्क टैंक का वो वाला एपिसोड देखा है, मैं ना तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब, इससे ज्यादा वाहियात प्रोडक्ट नहीं देखा कभी। वो एक ग्लास पे यहाँ पे एक जिपर लगा देता है जिससे कि झूठे वो ग्लास झूठा ना हो, देखा है किसी ने? तो अब उस आदमी को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, बट रियलिटी में क्या ये एक प्रॉब्लम है? दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। और वो इसको लेकर शार्क टैंक पहुंच चुका है, वो इसके लिए करोड़ों रुपए मांग रहा है। दैट इज अ वेरी बिग इशू। हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो प्रॉब्लम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बट इज इट? प्रॉब्लम चूज करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमें करनी कैसे है ना, हम कैसे करेंगे? अब हैकाथॉन में या कोई भी प्रोडक्ट बनाने में सर आज की डेट में ना एआई बहुत ज्यादा इंक्लूड हो चुका है, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, हर कोई मतलब हर इंसान एआई की मदद से बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाकर चला जा रहा है। हमें तो इतना आता नहीं है, लोग चैटबॉट इंक्लूड कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हमें तो ये पता ही नहीं है, हम तो अभी फर्स्ट ईयर के हैं, अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, हम ये कर सकते हैं। सर मुझे पता है, हम बहुत अच्छी बात है यार, आई अप्रिशिएट इट। जिनको पता है मैं उनके लिए कभी नहीं बना, मैं उनके लिए हूं जिनको नहीं आता,
जिसके लिए, जिसको आता है, आई रियली अप्रिशिएट टू। आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट द कम्युनिटी, बट जिनको नहीं आता, आई एम स्पेसिफिकली हियर फॉर देम ओनली। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई साहब ये जनरेटिव एआई एजेंट ये फर्स्ट ईयर का बच्चा कैसे करेगा। मुद्दा तो यहां खड़ा हो जाता है, हमें तो भैया बेसिक प्रिंट वो ये सर इजंट इट टू टफ एज अ बिगिनर। ख्याति अभी तक मैंने जो बोला तेरे को कुछ भी डिफिकल्ट लगा? कुछ सिखाया नहीं है, मैं तो बेसिक लॉजिक बताया। क्यों ख्याति, ऐसा कुछ लगा क्या? अरे जल्दी बोलो। नहीं ना, बस खत्म बात। मैं तुमसे कह रहा हूं इस वक्त मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अभी बताता हूं कि अगर तुम्हें बेसिक प्रिंट आता है ना, पाइथन में, सी में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है, तुम्हें इनपुट लेना आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग कल जनरेटिव एआई का यूज सीखने वाले हैं। सर आप कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे? कहीं आप भी वही तो नहीं हो, वो 9 रुपए में हमें एआई टूल सिखाने वाला आदमी जो यूट्यूब पे अनस्किपेबल ऐड दे देता था? अरे बेटा टिका रहे ना, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए लीव कर दियो, मजा ना आए लीव कर दियो। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी। बाय द वे मैं अपने बारे में बता देता हूं, दिस इज डीके दिव्यांशु खंडेलवाल एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ द अंगार बैच। सर्टिफिकेट कल मिल, ये सर्टिफिकेट वालों से बड़ी समस्या है यार मुझे। मैं हूं को फाउंडर द अंगार बैच का, आप गूगल पे सर्च कर लो अंगार बैच। और हम लोग यहाँ पर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, फिलहाल हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। ये रहा वो फ्री क्लासेस का बटन, क्लिक करो, पाइथन क्लास या सी प्रोग्रामिंग जो भी आपको सीखनी है, डेली 9 और 10 बजे क्लासेस होती हैं। तब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आना हो आइए, नहीं आना हो कोई बात नहीं। सर बस पाइथन में आता है, हाँ किसी भी लैंग्वेज में। थैंक यू सर, वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेशन, कल मिलते हैं ना सर। ऑल ओवर इंडिया कितनी टीम सेलेक्ट होती हैं? ऑल ओवर इंडिया जितनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका 300 कर लो, इंटू 300, क्योंकि हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक टीम सेलेक्ट हो रही है ना। अंशुमन तेरा माइक ऑन था, बस इसलिए ऑफ कर दिया फिलहाल। सर कहाँ से हो आप? यार अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो आपके दिल से हूं मैं। व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? ट्राइंग टू टीच यू समथिंग गुड। मैं लास्ट ईयर यानी कि 2023 का SIH विनर रहा हूं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। लास्ट ईयर रनर अप थे, और इस साल मैं SIH के ऑनलाइन राउंड का मेंटोर हूं। मैं अभी तक मतलब मेरे को हैकाथॉन्स में सबसे ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। मैं अभी तक लगभग 30 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूं, अराउंड 11 के आसपास टोटल कॉम्पिटिशंस, जिनमें से कि 8 हैकाथॉन जीत चुका हूं। और मतलब बस इसी चीज में मजा आ रहा है। ठीक है, अपनी PPT दिखाएंगे यार, ये सब चीजें कल, ये सब कुछ कल, क्योंकि मैं ना आज मतलब संडे था ना यार, हम लोग घूमने चले गए थे ट्रैम्पोलिन पार्क। अब वहां से आने में क्योंकि NCR का जाम है भाई, थोड़ा सा थक गए, बस ये समस्या है। ठीक है, चलिए, बैकएंड के लिए कौन सा AI टूल? बेटा कल टुके रहो, क्या दिक्कत है, कल के लिए रुक जाओ ना Okay, guys. भैया। सर्टिफिकेट फॉर दी Before Please, Ashwin, yeah. we end this session, I would like to thank you, Divyanshu sir, for taking today's session. It was really a very insightful session for all the students, and I hope everyone, like from first year, second year, whoever joined the session, they have gained a valuable insight. अब सर को ज्यादा परेशान सर्टिफिकेट्स के लिए ना किया जाए, वो हम लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, वी विल सॉल्व इट आउट गाइस। तो आप अपने क्वेरी पूछ सकते हो। सर अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हो। थैंक यू अंशुमन। यार मैं हमेशा ये कहूंगा, हम लोग अंगार बैच में कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकें, और यही कोशिश विक्की क्लब कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट अ कम्युनिटी, कंपनी और कम्युनिटी में यही डिफरेंस होता है। तो अंशुमन यार थैंक्स अ लॉट, आप जो भी हो, मतलब आप ये सॉरी विक्की क्लब में जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ यार इस चीज के लिए, क्योंकि आप ऐसी कोशिश कर रहे हो जो कि दुनिया को पता चले। बाकी सिखाने के लिए तो यार अंशुमन हम सभी तैयार हैं, क्या बोलते हो? डेफिनेटली। बिल्कुल। तो पब्लिक, कल फिर मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे। Thank you Okay, very much, guys. public. So fill out this feedback and attendance form, which will be very essential for like your certificate. तो आप सर्टिफिकेट जिसको जिसको चाहिए, अब सर्टिफिकेट की बारी आ गई है, तो आप लोग फॉर्म फिल आउट कर दो। एंड आज जो भी टेक्निकल इश्यूज हुए हैं, चाहे सेशन 1 में हुए चाहे सेशन 2 में, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि कल वाले सेशन में कोई भी टेक्निकल इशू रिगार्डिंग द वॉइस स्क्रीन या कुछ भी ऐसा इशू ना आए।
सो अभी आप डे 1 के लिए